सो हेलो एवरीवन। एक बार फिर मैं चलो बहुत दिन हो गए हैं आप कोई वीडियो नहीं डाला था। स्पेशली यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना नहीं पा रहा था या एक हैबिट नहीं अभी तक मैं बना पा रहा था कि वीडियोस बनाऊं। और जो चीज़ें स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ लाइव करनाल का, वो आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा था। आई नो कि क्यों नहीं हो पा रहा था। पीछे मैं जैसा कि मैं आपको पता है, मैंने लाइव करनाल के नाम से एक पेज बनाया था फेसबुक के ऊपर। वो काफ़ी पुराना पेज था और उसको मैंने एक अदर नाम से मीन्स रजिस्टर करवा रखा था। उस रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाती है चीज़ें। सो इस पे मैं ये बात करना चाह रहा था कि जैसे कि आप कोई डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में आना चाहते हैं पर्टिकुलर, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाने की बात करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ अगर कोर्स कर लेते हो, सीख लेते हो तो आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वो शायद होगा आपके पास, या उस कोर्स के करने के बाद आपके पास टेक्निकल नॉलेज होने से ये होगा कि अब इंटरनेट को, फेसबुक को या गूगल को समझ पाओगे कि कैसे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ऑनलाइन। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन के समझने से ना आपका काम नहीं चल पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मुझे चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता था, तो मैंने कोई अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने एकदम से बहुत स्मॉल 200-300 रुपये के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज देने की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 200-300 रुपये में आपको पता है कि क्या मिलता है, आपको ओवरव्यू मिलता है कि ये कैसे है, क्यों है। बट डिटेल डीप नॉलेज मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कोई दे रहा हो तो आई डोंट नो। बट 200-300 या 500 रुपये में आपको क्यों देने लगा। 18,000, 20,000, 25,000 के जो कोर्सेज होते हैं 10%, 15% हार्डली कोई डिस्काउंट दे के आपको सेल करता है, तो कहीं ना कहीं वो बात ठीक लगती है। लेकिन अगर कोई बहुत मिनिमम छोटे से कोई बुक दे रहा है, तो इंडियन कल्चर में बुक्स बस रेयरली है कि आप जब तक कोई टफ सिचुएशन नहीं है तब तक आप नहीं पढ़ते। जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं आता है आपका, आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ये जेन्युइन फैक्टर है। और बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पे गौर करते हैं और उन पे ध्यान दे के पढ़ते हैं। सो जैसा कि आपको पता था, मैंने लाइव करनाल का एक पेज स्टार्ट किया था, वर्किंग स्टार्ट किया था। तो उसके ऊपर स्टार्टिंग में मैं वीडियोस डाल रहा था, लोगों की वीडियो, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो कहीं ना कहीं अनएथिकल है और वो लोगों को पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो, जुगाड़ू काम कर रहे हो, और वो चलता नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म आपको कुछ करना है तो उस केस में आपको जेन्युइन वीडियोज़ होनी चाहिए, आपके साथ लोग ऐसे होने चाहिए जो उसको टीम वर्क की तरह एज एन ए कंपनी आपको काम करना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई सच प्लान नहीं था स्टार्टिंग में, बस यही था कि वीडियोस डाल के लाइक्स मैं बढ़वा लूँ और लोग देखेंगे, शेयर करेंगे तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, लाइक्स बढ़ जाएंगे। और 10,000 अराउंड लाइक होने के बाद अब आपके पेज के ऊपर मार्केट से कुछ एडवर्टाइजमेंट सोर्स ऑफ मिलने लग जाएगा। और ये अभी 7,500 हो गए हैं। जब शुरू किया था उस टाइम लगभग 3,500 लगभग थे। वो नॉर्मल धीरे धीरे बढ़ रहा था। मेरा कोई ज़्यादा बड़ा फोकस था नहीं। बस लॉकडाउन में कोई और प्राइम वर्क नहीं होने की वजह से मैं ये कह सकता हूँ बहुत क्लियरली, फिर उस पर फोकस करना शुरू किया। और मेरे पास इक्विपमेंट्स थे एक और बेटर, मैंने फिर ये वाला फ़ोन लिया मैंने। इसकी वजह से और मेरी वीडियो में क्लैरिटी आनी शुरू हो गया। एडिटिंग मुझे आता था ऑलरेडी पहले। बट फिर भी आपको अगर एक प्रोफेशनली कुछ काम करना है तो एक आपको पीसी की रिक्वायरमेंट होगी या लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। तो बाद में फिर मेरे पास था, वो टूट गया था, तो मैंने दोबारा से एक पीसी अरेंज भी किया, ऑफिस सेटअप किया। क्योंकि घर में कई बार अगर आपको प्रॉपर ही सेपरेट स्पेस है फिर तो हो पाता है, अदरवाइज़ काम वो नहीं हो पाता जो आप करना चाहते हैं। जैसे सपोज अभी मुझे एक वीडियो बनाना था, तो ये चीज़ घर में अगर एक आपके पास रूम है तो हो जाएगा, अदरवाइज़ या फिर एक आपको ऑफिस चाहिए। तो मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था कि मैंने एक ऑफिस स्टार्ट किया था। तो उसके बाद वो उस टाइम खाली था बिल्कुल, आई थिंक, हाँ। तो ये मैंने पीछे एक बैनर लगवा दिया है इंटरव्यू सेशन के लिए। कुछ टेबल है, चेयर है, लाइट्स हैं और माइक्स हैं। इधर एक पेंटिंग लगा रखे हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं ऊपर। और एक ये पीसी मैंने फिर अरेंज कर लिया था, जो कि लॉकडाउन में एक फ्रेंड से मैंने ख़रीद लिया था। ये पोस्टर आपको पुराना ही है। ये चीज़ें थी। अब बताना चाहूँगा इसके ऊपर कि लाइव करनाल के ऊपर जो मैंने काम करना शुरू किया, उसमें एक इंटरव्यू लेते हुए या फिर लोगों के लिए जो कुछ वीडियोज़ अरेंज कर रहा था, उसके ही बिटवीन मुझे आइडिया मिला थ्रू आउट। मुझे एक
जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा था वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट थी। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि कॉन्टेस्ट करा सकते हो आप पेजेस के ऊपर। तो कॉन्टेस्ट हमने बहुत रेयरली देखा था कभी कि कुछ हो रहा है, और उस पर कुछ एक्चुअली में दिया नहीं जाता था कुछ, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया था। ये मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, बट कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं था कि जिसमें बहुत कुछ उन्हें दिया जा रहा था कंटेस्टेंट्स को। सो इसको एक पॉजिटिव मैनर में करने के लिए बस हमने चलो एक्स्ट्रा कुछ करते हैं। तो उस टाइम फादर्स डे का था, और फादर्स डे का जो हमारा कॉन्टेस्ट हुआ वो बहुत अच्छा गया। 150 प्लस लोगों ने हमें फ़ोटोग्राफ्स भेजना शुरू किया। मैं एक्चुअली में बहुत शॉक था, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स एकदम से आपके पास फ़ोटोग्राफ्स आनी शुरू हो गई हैं, और आपको नहीं पता वो कौन है। एक पेज है, सिर्फ एक नाम ठीक शायद था, इस वजह से लोगों का ट्रस्ट, या कुछ लोग मुझे जानते थे। फिर मैंने अपलोड करना शुरू किया, वो शेयरिंग में चला गया, लाइक्स के बेसिस पे हमने रखा था। और उसका कोई ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं रखा था, सिर्फ ये रखा था कि जो टॉप 10 होंगे जिनके सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उनको 10 सेल्फी स्टिक दी जाएगी। तो मेरे पास सेल्फी स्टिक्स थी 10। अब सोचे कि मेरे पास 10 क्या कर रही थी। जनरली लोगों में 1-2 घर में होता है, या आप लोगों ने अपने यूज़ के लिए ले रखा होता है। तो बल्क में मेरे में परचेज़ पहले कभी किया था किसी और पर्पज़ से। तो मेरे पास 10 सेल्फी स्टिक, 10 से क्या ज़्यादा ही थी, 50-60 थी। सो ऑनलाइन का कोई बिजनेस नहीं था, एक मेरे ब्रदर का कोई बिजनेस था, तो उससे मैंने ले लिया था। सो मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं श्योर था कि मेरा कोई पैसा नहीं लगना है उसके अंदर। लोग फ़ोटो भेज रहे हैं और मैं अपलोड करूँगा, और उसके बाद धीरे धीरे शेयरिंग में चला जाएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेड यही था कि 30-40 फ़ोटो आ जाएंगी, तो 10 को दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो काफ़ी बड़ा रेंज हो गया, लगभग 150 प्लस लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स भेजी। कुछ उसमें से फिर 1-2 जो ठीक नहीं लगी, क्योंकि आपको ये भी देखना होता है अपने पेज के ऊपर कि क्या कैसे डालना है। ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है सब कुछ उठा के भर दो और पब्लिक को ठीक ना लगे। तो जो ठीक फ़ोटो थी, अच्छी फ़ोटोज़ थी, उन सबको हमने उसके ऊपर अपलोड भी किया। और उसके बाद बाय चांस मेरा एक बातचीत हो गई। धीरे धीरे जब आप कुछ करने शुरू करते हो तो वो चीज़ें और बड़ी हो गई, वो एक फंक्शन के रूप में चली गई। वो बाल भवन करनाल में मेरी बातचीत हो गई, और वहाँ पर हमने एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसके बाद मेरे ज़रूर उस फंक्शन में पैसे लग गए। वहाँ लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये मेरे कैश लगे। फ्लैक्स बनवाना था चीफ गेस्ट के लिए, ये वो जो भी चीज़ें थी, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। रिफ्रेशमेंट का जो, क्योंकि लोग आप बुला रहे हो तो उनको रिफ्रेशमेंट का भी ध्यान रखना है। फिर हमने स्टार्टिंग में बात सिर्फ ये किया था कि सेल्फी स्टिक दे देंगे। तो सेल्फी स्टिक क्या था कि हम या तो घर भिजवा देते, यही हो सकता था, या कहीं रख देते, वहाँ से वो पिक कर लेते। बट जब आप बुला रहे हो तो एक अच्छा फंक्शन आपको एक डिलीवर करना होता है, तभी लोग आपके साथ जुड़े भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बुलाया, एक सेल्फी स्टिक दी और चलो जी छुट्टी, तो लोग नेक्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। सो फिर हमने और भी गिफ्ट ख़रीदा मैंने, और उन 10 के लिए फिर मैंने 2000 का और बजट रेडी किया, और वो और भी गिफ्ट्स दिए, और एक कार्ड भी निकलवा के दिया। जो सेल्फ़ी वो भेजा था लोगों ने, उनकी सेल्फीज़ भी निकलवाए, बतौर कार्ड उन पर लिखवाया, सर्टिफिकेट। तो ये सारा कुछ करके मैंने दिया, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके कुछ टाइम बाद फिर हमने एक और कॉन्टेस्ट किया था। उसके बाद हमने कुकिंग का किया था। सेल्फी विद फादर के बाद हमने कुकिंग कॉन्टेस्ट किया, और वो कॉन्टेस्ट भी हमारा, उसके लिए फिर ये था कि हम चाहते थे कि आपको स्पॉन्सर मिल जाए, क्योंकि एक बार तो लगभग 3000 प्लस मेरे लग चुके थे। तो मैं चाहता था, क्योंकि लॉकडाउन में कोई पैसा नहीं था, तो ये सोच के मैं शुरू किया था कि आपको स्पॉन्सर मिल जाए। क्योंकि स्पॉन्सर ना मैं पहले भी अरेंज करता रहता था, जैसे मैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाता था करनाल में, तो उसके लिए हम स्पॉन्सर से बात करते थे। उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए होता था, मैं चाहता था, उसमें ये होता था कि डायरेक्टली स्टूडेंट को चीज़ें दी जाए, और वो लोग जितने भी स्पॉन्सर्स होते थे वो उनके लिए कोई सर्टिफिकेट अरेंज कर देते थे, कोई रिफ्रेशमेंट के लिए कर दे, कोई गिफ्ट कर देते थे, कोई शीट्स दे देते थे। तो इस तरह से मैनेज करके हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा देते, जिसमें बच्चे से बेसिकली कुछ नहीं लिया जाता, स्टूडेंट से हम कुछ नहीं लेते थे। तो वही फिर यहाँ पे था कि हम एक कुकिंग का करते हैं। तो पहले मैं एक करनाल में एक बड़े रेपुटेड और बड़े अच्छा नाम था बेकरी शॉप, उनके पास में गया, तो उनका उस टाइम कोई रिस्पॉन्ड नहीं था, बजट नहीं था बेसिकली। उन्होंने ऐसा कहा, मैं चलो हो सकता है। फिर एक और मेरे जानकार कुकिंग शेफ़ थे, तो उनके पास में गया, उनसे मेरी बात हुई और वो एग्री हो गए, क्योंकि कुकिंग का ही था तो उनका नाम उसमें जुड़ा होना ठीक है एक तरह से, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा भी चैनल नहीं हुआ कि ऑल ओवर हरियाणा से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहा है तो उनको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी के लिए लोग कर भी लेते हैं, तो सेम फील्ड होगा तो लोग ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छे से किया, फिर वो बहुत अच्छा फंक्शन हो गया हमारा। फिर उसके बाद मैंने मेहंदी कॉन्टेस्ट किया और उसके बाद फिर राखी मेकिंग का किया, तो उन दोनों का भी फिर मैंने थर्ड, एक और मेरे फ्रेंड थे उन्होंने जिसको स्पॉन्सर किया और वो अच्छा फंक्शन हो गया।
तो इस तरह से फंक्शंस होते गए, और ये फंक्शंस करने और ये कॉन्टेस्ट करने से ये होता चला गया कि आपकी जो वीडियो और पेज है उस पेज के ऊपर लाइक्स बढ़ने शुरू हो गए। तो लाइक्स बढ़ने, अगर आप जेन्युइन हो और लोगों को दिख रहा है कि आप जेन्युइनली वर्क कर रहे हो, तो लोगों लाइक्स अच्छे बढ़ने लग गए, जिसकी वजह से आज 7,500 फॉलोवर्स हैं इस पेज के ऊपर। और अब हमने इसके ऊपर प्लान ये शुरू किया है कि ईयर का या 3 मंथ्स का, पहले मैं ईयर का सोच रहा था कि लोगों को ईयर वाइज मैं कुछ पैकेजेस दूं, जिनके लिए मैं पैम्पलेट, जो मुझे चीज़ें अवेलेबल है या मुझे जो चीज़ें आती हैं, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट मीडियम जो कह सकते हैं, या न्यूज़ कंटेंट जो कह सकते हैं, दोनों का मिक्स मैच करके हम लोगों को दे सकते हैं। अब मेरे साथ एक और पर्सन मैंने ऐड कर लिया है, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया है। बजट अभी भी वैसे ही है। मैं डायरेक्टली यहाँ जो बातचीत होगी वो बिल्कुल जेन्युइन होगी, जिससे कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ आपको कोट पैंट पहन के और दिखा दूं ऑफिस ये कर दिया मैंने वो कर दिया, ऐसा नहीं है। एक शुरुआती दौर में आपको कैसे काम शुरू करना होता है, किसी भी वर्क को आप जितना नीचे से लेके चलो, क्योंकि वो जो दौर था वो मैं मेरी बहुत पहले कंपनी थी, ये लिस्ट में शायद दिख रहा हो, karnalart.com, वॉल पेंटिंग कंपनी थी। तो उसमें वो चीज़ नया नया शौक था कि नई चेयर चाहिए, नया सब कुछ चाहिए, कुछ भी पुराना नहीं, और एकदम से पैसा खर्च दिया था मैंने 1 लाख रुपए, और वो कर भी लिया था, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर धीरे धीरे चीज़ समझ आ गई कि आप किसी चीज़ को बहुत स्लोली ऊपर ले जाओगे वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप एक ही दिन, आज भी मैं लगाने के उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगा दूं, है चाहे नहीं है अरेंज करके, बट उसका एकदम से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले लोगों को शायद लगता भी है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, कर ही रहे हैं, तो वो ज़्यादा ठीक है। आप अगर लोगों के बहकावे में ना जाएं, या दूसरों को देखकर, कई बार जो नया कुछ शुरू करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो दूसरों के ऑफिस जाके विजिट करते हैं या इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, ऐसा ऑफिस है, ये चीज़ ऐसी है, एक चीज़ के बारे में, और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और उनका काम चलता है नहीं चलता है वो बात की बात है। तो एटलीस्ट आप ऐसा ना करें जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अपने काम को चलाने के लिए आपको बहुत स्टार्टिंग से छोटे लेवल पे ही शुरू करना है, जिससे कि आपका काम में ज़्यादा पैसा ना लगे एकदम से, और जो पैसा आ रहा है उसमें से भी ऑफिस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ छोटा सा अमाउंट लगाएं, जिससे कि चीज़ें ठीक पूरी हो सके। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई आप चीज़ें बना दो। कई बार क्या होता है कि आप ऑफिस बहुत अच्छा बना देते हो और इमीडिएटली कई बार आपको खाली करना पड़ जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। तो बहुत जगह पर ऐसा भी रहता है कि लोग एकदम से, जो वहाँ के हॉनर होते हैं वो कहते हैं खाली कर दो, और एक्चुअली में खाली नहीं भी करवाना तो वो रेंट बढ़ाने की डिमांड कर देते हैं, और वो जो आपने फिटिंग करा रखी है या जो भी इन्वेस्टमेंट है तो वो सारी बेकार हो जाती है। कहीं दूसरी जगह आप ले तो लोगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा जो होता है ना 50% अराउंड, वो बेकार हो जाता है, शिफ्टिंग में टूट जाता है। मिरर्स मैंने जब स्टार्टिंग में बहुत लाइव karnalart.com का बनाया हुआ था, उस टाइम पे मेरे पास ना बहुत सारे मिरर की फिटिंग्स करवा ली थी मैंने। जब वो मैंने वहाँ से शिफ्ट किया, उसमें सारा का सारा मिरर मेरा ख़राब हो गया, जो शीशा था वो सारा टूट गया। तो और कुछ और भी बहुत सारे जो फिटिंग्स थी, तो वो सब मतलब ऐसे हो गए कि निकलने के बाद वो बेकार ही हो गई थी। तो लगभग 15-20 हज़ार रुपये का मेरा बहुत नुकसान हो गया था। तो इन चीज़ों को देखते हुए आगे जब भी कुछ करना है, आप ना करो, ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से इस पर शुरुआत की है। अब एक हमारा कॉम्पिटिशन आने वाला है, ये भी मुझे एक बहुत अच्छे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया है, पेंटिंग कंपटीशन। तो आगे हम देखते हैं कि पेंटिंग कंपटीशन होप बहुत अच्छा हो जाए, फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा कि और मैं इस ब्लॉग पे अपने DK ब्लॉग्स के साथ जुड़ के आपके साथ क्या क्या शेयर कर सकता हूँ। और जनरली मैं चाहूँगा कि सारी चीज़ें ही शेयर करूँ, कि इस पेज को शुरू किया था और होप स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, तो स्कूल के साथ क्या चलता है, स्कूल में अब जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न ही है। अगर मैं इस पर लगा रहूँगा तो शायद आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देगा। तो माइंड में एक चीज़ ये भी है कि इसको सिर्फ पार्ट टाइम में ही रखूँ, कुछ लोगों की मार्केटिंग करूँ, मैं न्यूज़ कंटेंट थोड़े से उठाऊँ, बहुत ज़्यादा ना उठाऊँ, जिससे कि मुझे यहाँ के एक्सपेंसेस यहीं से निकल जाए, लॉसेस में मैं ना जाऊँ, या बेनिफिट के केस में रहूँ एटलीस्ट यहाँ पर। और स्कूल वाला एक सेपरेट है ही है। होप सो आगे क्या होता है, तो जो भी आगे रहेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मैं डिस्कस करूँगा। आप, क्योंकि बहुत सारे बात ये नहीं है कि आप शायद बहुत काबिल होंगे अपने लेवल पे, बहुत सक्सेसफुल भी होंगे। बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जब वीडियो डलता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं। जो नए लोग स्टूडेंट्स हैं, नए हैं, वो एकदम से नया उनमें जोश होता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक्चुअली में आपको बहुत स्लोली करना है, समझना है चीज़ों को, राय लेनी है अपने बड़ों से। आजकल हम इंटरनेट की ज़्यादा हेल्प लेते हैं
कहीं ना कहीं, तो वो हमें हमारे अकॉर्डिंग सजेशन नहीं दे पाता है। इंटरनेट का एक अपना डाटाबेस है, वो उस डाटाबेस में से निकाल के देता है। अभी वैसा माइंड कंप्यूटर के पास नहीं है, इंटरनेट के पास नहीं है, जो कि आपको सही गाइड कर सके। आप जो क्वेश्चन डालते हो उसी का आंसर मिलता है आपको, ना कि वो अपनी तरफ से कोई सजेशन दे पाता है। तो वो सजेशन आपको आपके जो जानकार हैं, किसी भी बिजनेस फील्ड में आप घुसना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, उसकी पहले तफ्तीश लोगों से करें, मार्केट से करें। मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है भी या नहीं है। अगर है, अब मान लीजिए कई बार ये भी होता है कि आपने अपने दोस्त को देखा और उसको देख के ही आपने काम शुरू कर लिया, वहाँ सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। तो प्रॉपर, और अगर करते भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत छोटा सा, जितना उसका जो आपने देखा है ना, उसका सिर्फ 5% आप लगा के काम शुरू करें। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि बहुत बड़ा ही शुरू करोगे तभी चलेगा। स्टार्टिंग से छोटे से लेवल से करके देखो, आपको उससे ना, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना, वो आपको सॉर्ट आउट करने आ जाएगी। कि बड़े लेवल पे एकदम से जब वो प्रॉब्लम बड़ी आपके सामने आएगी तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपने पहले छोटा सा बिजनेस कोई भी शुरू करना है, उसको हैंडल करना है, ताकि जो उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो आप से शॉर्ट आउट कर सको। जब मैंने स्टार्ट किया पेज, इसमें वीडियो के साथ मेरे को इश्यूज़ आ रहे थे, लाइव करने में इशू आ रहा था कि मैं जो फ़ोन था मेरे पास पहले, वो उतना क्लियर नहीं था, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे फ़ोन को चेंज किया। डायरेक्ट मैं कैमरे पे नहीं गया, क्योंकि कैमरे पे जाने के लिए मुझे फिर लैपटॉप चाहिए, इमीडिएटली एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए प्रॉपर, वो सब आना चाहिए, बहुत कुछ झमेला है। बट अगर मैं फ़ोन से हैंडल कर रहा हूँ तो शायद चीज़ें थोड़ी सी ठीक है। अब मेरे पास पीसी है तो मैं इसमें से कुछ डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो दोनों की हेल्प से मेरे लिए सिर्फ इतना चाहता हूँ मैं चीज़ें कि मैं ईज़िली हैंडल कर पाऊँ। मुझे लोगों को दिखाना, काम अगर वो हो रहा है तो सेम काम अगर आपका फ़ोन कर रहा है तो फ़ोन से भी आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए डीके ब्लॉग्स के साथ। आने वाले टाइम में मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूँगा। ओके, थैंक यू।